हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो कि बहुत पहले रिक्वेस्टेड था मून फेजेस पे, कि मून के जो फेजेस होते हैं, बेसिकली मून के चार मेन फेजेस होते हैं। न्यू मून, फुल मून जिसके बारे में हम सब जानते हैं, फिर आता है वैक्सिंग मून, फिर आता है एक वेनिंग मून। ठीक है, तो अब इनको हमको कैसे यूज़ करना है, कौन से फेस पर हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फेस कौन से इंटेंशन के लिए सही होता है, बेस्ट होता है, और मून क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है मून एंड मून एनर्जी मैनिफेस्टेशन में। तो इस वीडियो के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूँगी, ताकि लोग अच्छे और अच्छे से मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में बढ़िया बढ़िया चीज़ें, फाइनेंसेस, मनी, गुड रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप हील करें, हेल्थ, अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करें, मतलब बेसिकली जो भी चाहते हैं वो सब उनकी लाइफ में अट्रैक्ट वो कर पाएँ ईजिली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू मून से। न्यू मून जब पूरा मून गोल होता है, पूरा फुल मून होता है, फुल मून इन द सेंस कि पूरा मून न्यू होता है, बट वो दिखता नहीं है, वो डार्क मून भी कहलाता है। सो बेसिकली न्यू मून होता क्या है, जब मून और सन दोनों एक ही लेंथ पर आ जाते हैं, एक ही लॉन्गिट्यूड पे आ जाते हैं, तब जो शैडो पड़ती है मून के ऊपर उससे पूरा मून ढक जाता है। इस वजह से उसे डार्क मून भी कहा जाता है। तो न्यू मून को हम डार्क मून भी कहते हैं। अब न्यू मून जो है, क्या हम कर सकते हैं न्यू मून पे, और न्यू मून की क्या इंपॉर्टेंस है। तो न्यू जैसे वर्ड है न्यू, तो हमारी लाइफ में हमें कुछ भी नया चाहिए, कुछ नए इंटेंशंस रखने हैं, कुछ नया बिगनिंग हम हमारी लाइफ में चाहते हैं, हम नई मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं। अब नया का मतलब क्या होता है, नॉट लाइक कि जो चीज़ आपने कभी लाइफ में सोची नहीं हो सिर्फ वही कर सकते, नहीं। मान लीजिए कि काफ़ी लंबे टाइम से ना आप एक जोन में चल रहे हैं, मतलब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके चल रहे हैं, एक जोन में चल रहे हैं, एक एनर्जी आपके लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम से मेंटेन है। अभी आपको करना है कि आपको लाइफ में और आगे बढ़ना है, तो आपको और एनर्जी भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, एनर्जी का लेवल, फ्रिक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। तब हम न्यू मून यूज़ करिए, ये इंटेंशन रखिए कि आपका जो नेक्स्ट जो साइकिल होगा, मून साइकिल 28 डेज का साइकिल होता है, तो न्यू मून पे, यानी कि नेक्स्ट न्यू मून पे या फिर फुल मून पे, फुल मून पे जब आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है न्यू मून से फुल मून, तो आपके लाइफ में ये न्यू एनर्जी एंटर होनी चाहिए। ठीक है, आप नई इच्छाएं जो चाहते हैं ना, उसके मतलब बीज बो दीजिए आप न्यू मून पे। आप ये कर सकते हैं जो भी नया आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब और नए का मतलब ये भी है कि कुछ चीज़ पुरानी सी हो चुकी है जिसको अब आप नया चाहते हैं, उसमें कुछ नया न्यू एडिशन चाहते हैं, तो वो भी आप इस न्यू मून पे कर सकते हो। आप अपने गोल सेट कर सकते हो, जैसे कि हम लोग न्यू ईयर पे गोल सेट करते हैं, अपने बर्थडेज पे गोल सेट करते हैं, कुछ लोग मंथली वीकली गोल सेट करते हैं। तो मून जो न्यू मून फेज होता है तब आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। आप अपने गोल्स ईयरली सेट कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स के कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मतलब 28 डेज, ऑलमोस्ट 30 एक महीना हो गया, तो आप वैसे भी गोल सेट कर सकते हैं कि इस न्यू मून से अगले न्यू मून तक आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस चाहिए। 1 ईयर का भी कर सकते हो कि 1 साल के अंदर आपको अपनी लाइफ यहाँ से वहाँ कहाँ लेके जानी है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आपको चाहिए, सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, जब शेडो पड़ रहा होता है मून के ऊपर, तो मून हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, और पूरा डार्क हो जाता है, लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे वो लॉन्गिट्यूड से जब सन हटने लगता है, तो फिर स्टार्ट होता है वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब इस फेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप अपने जो एक्शन प्लान्स हैं, न्यू मून में आपने इंटेंशंस डाले, नए इंटेंशंस डाले, पर उसको यूटिलाइज कैसे करना है, पर उसको उसके लिए एक्शन प्लान भी तो हम बनाएंगे ना, कि उसको उस तक हमें पहुंचना कैसे है। जस्ट हम इंटेंशन बना के बैठ गए और सोचे कि नेक्स्ट न्यू मून पे शायद हमें वो मिल जाएगी, तो ये थोड़ा सा नॉन लॉजिकल और नॉन प्रैक्टिकल वे है, जिससे लाइफ में चीज़ें बहुत रेयरली और बहुत देरी से आती है। इंस्पायर्ड एक्शन के साथ में आपके लाइफ में आप जो चीज़ चाह रहे हो वो तो आएगी आएगी उसके साथ में, और आपको 100 चीज़ें भी मिलेंगी इंस्पायर्ड एक्शन के साथ में।
तो राइट डाउन एंड कम्युनिकेट एनी प्लान्स ऑफ एक्शन, ideas that come to you, and ways that you can begin taking inspired actions precisely creatively. जैसे हमारा न्यू मून है ना, न्यू मून पे हम क्या करते हैं कि हमें जैसे गोल सेट करना है, मैनिफेस्टेशन क्या चाहिए नेक्स्ट हमारी लाइफ में, तो हमें पूरा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जितना स्पेसिफिक होकर आप लिखेंगे उतना जल्दी आप देखेंगे कि आपको लाइफ उस दिशा में जा रही है। तो वैक्सिंग क्रिस्टल में क्या करना है, आपको अपना प्लान एक्शन, आपको कैसे वो चीज़ अपनी लाइफ में पानी है, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे मानी जॉब है, तो जॉब के लिए पहले से देखना है कहाँ पे आपकी प्रोफाइल, मैचिंग प्रोफाइल का, या आपके लाइक जॉब कहाँ कहाँ पे अभी अवेलेबल है, वैकेंसी कहाँ है, अप्लाई करना है, अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, फिर जाना है। ये तो हो गया फिजिकल स्टेप्स आपको क्या लेने। फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर हम मून फेस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट मेडिटेट, ओके। और अभी मैंने अपने पेज पे मून ऑयल्स भी लॉन्च करे हैं। वो ऑयल्स क्या हैं, कैसे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो वैक्सिंग क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, जो भी हमने इंटेंशन की गोल सेट करा है उसको लेके हम एक्शन प्लान बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट क्वार्टर, मीन्स कि हमें फर्स्ट क्वार्टर पूरा हाफ जो मून होता है हाफ दिखता है और हाफ डार्क रहता है। Keep moving forward and begin putting your ideas and plans into action. This period symbolizes strength, determination, concentration and commitment. तो हमने न्यू मून पे हमारे गोल सेट करे, फिर हमने वैक्सिंग क्रिस्टल में हमारा प्लान बनाया कि कैसे करना है। अब उस प्लान को लेकर हमको एक्शंस डालने हैं, वो डालने हैं फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, कि ऐसा नहीं है कि आपको तभी करना है, पूरा 28 डेज का एक साइकिल होता है, मून साइकिल। तो आपको ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक आपको ये हर दिन कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि फुल मून एक ही दिन रहता है, उसके बाद वैक्सिंग क्रिस्टल चालू हो जाता है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं सडनली कि आप सब कुछ एक ही दिन में आपका लट्टू जल जाएगा आइडिया का, नहीं, ऐसे नहीं होगा। न्यू मून से स्टार्ट करके रोज डेली एफर्ट्स डालने हैं, बट आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूँ मैं, किस किस चीज़ों की आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। न्यू मून आपको पता लग गया। वैक्सिंग क्रिस्टल आप कैसे उसको पता कर सकते हैं कि वैक्सिंग परसेंट कितना परसेंट पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फुल मून आता है नेक्स्ट डे से वो थोड़ा उसका जो शेडो है हटने लगता है। तो 99%, फिर 90%, ऐसा ऐसा करके ना जो वो मून है हमें शेडो कम होने लगता है, हमें मून दिखने लगता है। जैसे कि 10% मून दिख रहा है, 25% मून दिख रहा है। तो जब 25% वैक्सिंग परसेंट आए तब आपको वो चीज़ क्या करना है ना, उस दिन आप बैठ के मेडिटेट करिए, मून की एनर्जी से आप मून यूटिलाइज करिए। उस दिन अपने एक्शन प्लान को डिसाइड करिए, मून लाइट में बैठ सकते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। फिर जो फर्स्ट क्वार्टर आता है तब आप अपने मून 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 मेडिटेशन करके, जो भी करके अपना एक्शन प्लान वगैरह अपना उस पर आप एक्शन लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हमारा वैक्सिंग क्रिस्टल क्या होगा ना, धीरे धीरे करके फर्स्ट क्वार्टर में ही आएगा, तो तब तक हम रेडी हो जाएंगे कि हमें ये एक्शंस लेने, और हम एक्शंस ले चुके होंगे। बट हमें फर्स्ट क्वार्टर पे क्या करना है कि वो एक्शन प्लान लेके आप एक जो भी प्लान है, आप या तो मून लाइट में बैठ जाइए, या मून की तरफ देख के, या मून को जस्ट थिंक अबाउट द मून दैट टुडे इज फर्स्ट क्वार्टर, एंड थिंक अबाउट दैट फर्स्ट क्वार्टर, एंड जस्ट रिसाइट योर प्लान ऑफ एक्शन, और जस्ट विजुअलाइज योर प्लान ऑफ एक्शन। और जो भी आपने किया है, जो भी एक्शन आप ले चुके हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, या आप ग्रैटिट्यूड भी पे कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा इंस्पायर्ड एक्शन होता है, बिकॉज बिना ग्रैटिट्यूड के नथिंग इज़ पॉसिबल, एंड विद ग्रैटिट्यूड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। उसके बाद आता है वैक्सिंग गिबस। अब ये क्या होता है कि जब डार्क मून है ना, जैसे वैक्सिंग क्रिसेंट होता है जिसमें हमें मून दिखना स्टार्ट होता है, लाइक 10, 20, 25% मून दिखने लगता है, फिर वो हाफ हो जाता है, यानी 50% मून दिखता है, 50% डार्क रहता है, तो वो फर्स्ट क्वार्टर होता है। अब उसके बाद जो शेडो है वो धीरे 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 कम होने लगता है। तो जब शेडो कम होने लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग गिबस। तो उसमें आपको क्या करना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको अपने जो एक्शंस आपने जो ऑलरेडी ले चुके हो, क्योंकि अब हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, फुल मून की तरफ, यानी कि साइकिल कंप्लीट करने की तरफ। तो वैक्सिंग गिबस वो टाइम होता है जब आप अपने प्लान्स को, अपने एक्शंस को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस लगते हैं तो वो कर सकते हो, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं,
हम जा रहे हैं अब वैक्सिंग की बजाय कि धीरे धीरे करके हम फुल मून की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि अब फुल मून के ऊपर आपको अपना जो भी आपने मैनिफेस्टेशन रखे थे न्यू मून पे, अब या तो वो पूरे होने का टाइम हो गया या पूरे हो चुके हैं या कहाँ तक पहुँचे हैं वो हमें एनालाइज करने का टाइम आ गया। अब वैक्सिंग के बस जो होता है वो भी धीरे धीरे 50% के बाद, वो जब फर्स्ट क्वार्टर आता है तो उसके बाद मान लीजिए जैसे धीरे धीरे हटता जाएगा 40%, 20%, 10%, देन फिर आ गया हमारा फुल मून, यानी कि अब हमें पूरा फुल मून दिखेगा। फुल मून का मतलब this is the time to push forward the intention you have you made during the new moon, amplifying energy, prepare for the transformation and the harvest of your intention। फुल मून मतलब हार्वेस्ट मून भी उसको बोलते हैं। फुल मून यानी हार्वेस्ट, जो भी आपने इंटेंशन रखा है अब उसको, जो भी आपने बीज बोए हैं अब उसका फल काटने का टाइम आ गया है। अगर आप इस मून साइकिल को यूज करते हैं, मून मेडिटेशन करते हैं और इस पूरे साइकिल का आप यूटिलाइजेशन करते हैं सही से और मून एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, तो श्योरिटी है कि आपका फुल मून आने पर यानी कि विद इन 28 डेज आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसकी श्योरिटी है। और इसके बाद अगेन अब क्या होगा ना, हमने फुल मून देख लिया, अब हम जाएंगे न्यू मून की तरफ। तो अगेन वो प्रोसेस स्टार्ट होगा कैसे, अब जब फुल मून से हम न्यू मून की तरफ जाते हैं ना, धीरे धीरे शेडो आने लगेगा। तो जब शेडो आना चालू होता है तब उसको बोलते हैं वेनिंग गिबस। पहले हम वैक्सिंग क्रिसेंट और वैक्सिंग गिबस की बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं वेनिंग। ठीक है, यानी कि वेनिंग मून भी इसको बोलते हैं। गिबस अगर बहुत जगह यूज नहीं होता तो वैक्सिंग क्रिसेंट मून या फिर वैक्सिंग मून, या और अब आएगा वेनिंग मून। तो अब इस पे हमको इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके इंपॉर्टेंस है ये रिलीज एंड लेट गो ऑफ व्हाट डज नॉट सर्व यू, अब्सॉर्ब और रिविलेशंस ब्रॉट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द फुल मून एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सो जब अब हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, न्यू मून की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें तब तक एक इस 28 डेज के साइकिल में हो चुकी हैं। बहुत सारी रियलाइजेशंस आपको हो चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ चुकी होंगी, आपने काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली होंगी, आपने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर ली होंगी, मतलब काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका होगा अगर आपने इस मून फेज को, मून साइकिल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा। अब आपको लेट गो सरेंडर कर देना है बिल्कुल। और मैं तो ये बोलूँगी कि लेट गो सरेंडर तो आपको न्यू मून के बाद ही कर देना है, क्योंकि जो भी आपने इंटेंशन रखी है आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है इंस्पायर्ड एक्शन। आपको बार बार ये नहीं देखना है कि मैंने न्यू मून में इंटेंशन तो रखा बट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि क्या होता है ना कि रिजल्ट हमारी लाइफ में ना एक दिन में दिखते हैं, पर उसके पीछे 100 डेज की मेहनत होती है। जैसे हम पूरा साल पढ़ाई में लगाते हैं और फिर एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट तो एक ही दिन आता है ना, लेकिन वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है, वो आपके पूरे साल की मेहनत का रिजल्ट एक दिन में डिक्लेयर होता है रिजल्ट। तो उसी तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर बाद में होगा, पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और न्यू इंटेंशन, न्यू मून के बाद जो भी इंटेंशन आप रखें, जो भी गोल सेट करें, टोटली फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाएं उसको क्या आपने किया था। आप जस्ट एक्शंस लें, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करें। और विनिंग मून आते आते तो आपको विनिंग मून पे सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही रखना है, जिस चीज़ के लिए आपने न्यू मून पे अपने गोल सेट किए थे, इंटेंशंस रखे थे। फिर उसके बाद लास्ट क्वार्टर, यानी कि अब जब शेडो है वो 50% हो चुका है, तो ये टाइम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि आप देख रहे हैं मून का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मून डार्कनेस में जाता है, फिर मून हमें दिखता है। तो मून हर 28 डेज में ट्रांसफॉर्म होता है, डार्कनेस से लाइट की तरफ, और एक तरीके से आप बोल सकते हैं डेथ से बर्थ की तरफ, क्योंकि मून का भी तो एक डार्कनेस में जाने के बाद एक तरीके से आप मान लीजिए कि उसका एक डेथ होता है, उसके बाद वो बर्थ लेता है। तो न्यू मून इज अबाउट बर्थ, इट्स न्यू थिंग। ओके, जैसे बर्थ भी एक नई चीज़ होती है। एंड फुल मून इज अबाउट कंप्लीटिंग एंड डेड ऑफ समथिंग, लाइक अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है या कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, तो फुल मून पे आप एक पेपर लीजिए, उस पर वो चीज़ लिख दीजिए और उसको मून लाइट में बैठ कर थोड़ा मेडिटेशन करके कि लाइक वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, उसको लेके जला दीजिए और जो एशेज बचेंगे उसको लेके मून की तरफ देखकर ब्लो कर दीजिए। एंड यू विल सी लाइक कि आपका ध्यान ना तो उस तरफ जाएगा और वो चीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। तो लास्ट क्वार्टर में हम क्या करेंगे, अलाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर अकम्पलिशमेंट टू फुल्ली इमर्ज विद ग्रेसफुलनेस, कंटिन्यू टू लेट गो एंड रिलीज व्हाट डज नॉट सर्व यू। तो हमें फुल मून से, जब हमारे पास फुल मून आ जाता है, फुल मून से लेकर हमें जो आगे का जो साइकिल रहता है न्यू मून आने तक, मतलब न्यू मून से एक दिन पहले तक,
ग्रैटिट्यूड रखना है, लेट गो कर देना है जो चीज़ हमें सर्व नहीं कर रही है, क्योंकि न्यू मून से फुल मून तक आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी, क्या चीज़ आपकी लाइफ में सर्व आपको कर रही है, क्या हेल्पफुल है, क्या नहीं है, क्या चीज़ के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, और क्या चीज़ आपको किसके पीछे भागना चाहिए, क्या चीज़ आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी चाहिए। काफ़ी आपको विजडम भी आ जाएगा, आपको नॉलेज भी आ जाएगी। उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर बचेगा, तो लेट द ट्रांसफॉर्मेशन कम इनटू योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब आपकी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है, उस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस आर नेवर इजी। सबसे पहली चीज़ तो भूचाल तो आएगा, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, डरना नहीं है, ना नेगेटिविटी आने देने की, ये क्या हो रहा है होने दो, ग्रेसफुली चीज़ों को आपकी लाइफ में आने दो। कोई आ रहा है उसे आने दो, कोई जा रहा है उसे जाने दो। डोंट होल्ड ऑन समथिंग, क्योंकि आप जो चीज़ डिज़ायर कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। हम मूवीज़ देखते हैं ना, हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, कितना सब कुछ होता है, फिर एंड में जाके जो सही होता है, जो सच होता है, उसकी जीत हो जाती है और हीरो को हीरोइन मिल जाती है। हीरो बहुत अचीवमेंट्स भी कर लेता है अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ होती है, वैसे भी हमारी लाइफ होती है। हमें जो चीज़ चाहिए ना, इफ़ आई वांट टू बाय अ हाउस, तो ऐसा नहीं है कि मैंने न्यू मून पे इंटेंशन रखा, फुल मून पे सडनली मैं सुबह उठी तो मैं नए घर में हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दो इट कुड हैपन इन 28 days, बट उसको होने के लिए काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी चीज़ें होंगी। तो जितना स्मॉल आपका इंटेंशन होगा उतनी उथल पुथल होगी, जितना बड़ा आपका इंटेंशन होगा उतनी उथल पुथल होगी। डरना नहीं है उससे, और उसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना है कि नहीं लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भी चीज़ गलत आपके लाइफ में कभी नहीं होगी। वेन यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्स, जब आप यूनिवर्स के साथ डील कर रहे होते हो, तो आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। वो हमें लगता है गलत है क्योंकि हम चाहते ये हैं, हो रियलिटी में हो कुछ और रहा होता है, और हम वहीं पर ही टेंस हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं चाह रहा था मैं, ये क्या हो रहा है। अरे शांति रखो, चिंता मत करो, आपकी लाइफ में बेस्ट ही होगा। क्योंकि जो चीज़ हम डिज़ायर करते हैं और जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। मेरा खुद का लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ हम डिज़ायर करते हैं और जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं, तो डिज़र्विंग चीज़ हमें हमेशा यूनिवर्स की तरफ से मिलती है, डिज़ायर हमारी होती है, फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आ रही है जो आप डिज़ायर करो, बट सब यू आर गेटिंग समथिंग सिमिलर और डिफरेंट, ट्राई उसको, देखो सही एक बार, उसको एकदम रिस्ट्रिक्ट मत करो। लाइक जॉब में अभी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही होगी, बट सम पीपल आर सेइंग कि हम सैलरी इतना नहीं दे पाएंगे या आधा काट के देंगे, ऐसा कुछ। डोंट वरी, अगर कंपनी अच्छा है, आपको कंपनी पे भरोसा है, आपको लगता है कि कंपनी अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करेगी, अगर वो लेटर ऑफर लेटर में लिख कर देती है, तो ज्वाइन इट, डू इट, सोचो इसके बारे में। क्योंकि कभी कभी हमें डिज़ायर से ज़्यादा डिज़र्विंग की ज़रूरत होती है, और डिज़र्विंग मेरा एक्सपीरियंस है कि वो सबसे ज़्यादा बेटर होती है। मतलब मैंने जो कुछ चीज़ डिज़ायर करी थी और जो मैं डिज़र्व करती थी, मैं तो डिज़ायर कर रही थी 20% का, और मुझे 100%, मोर देन 100% मैं डिज़र्व करती थी, तो मुझे वही मिला। क्योंकि मैं इंस्पायर्ड एक्शंस ले रही थी, मैं बहुत पॉजिटिव थी। मैं रिजेक्ट होने के बाद भी, रिजेक्शन से के बाद भी मैं ग्रैटिट्यूड रखती थी कि नॉट दिस बट समथिंग बेटर, और एवरी रिजेक्शन इज अ रीडायरेक्शन, यही मेरे माइंड में बार बार बोलती थी। एंड अगर ये मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं जॉब करती थी, तो मैं किसी भी इंटरव्यू से अगर रिजेक्ट होकर आती थी ना, तो मैं इतनी स्माइल और इतनी खुश होकर आती थी। तो जो मेरे साथ में होते थे लोग, जो भी मेरे साथ में आते थे, या तो मुझे कोई फैमिली मेम्बर होता था जो मेरे साथ में आया होता था, या कोई फ्रेंड वगैरह, तो वो उन लोगों को लगता था लग गई तेरी जॉब। तो मैं ये बोलती थी नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो पाया, बट इस तरीके का मैंने मोमेंटम अपना बना रखा था। और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग अभी जॉब से दुखी हैं, निकाल दिया गया है, सैलरी नहीं मिल रही है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सिर्फ यही बेस्ट सोल्यूशन है, कीप दैट स्माइल गोइंग ऑन, से योर अल्टीमेट ग्रेटिट्यूड, भगवान पे भरोसा रखो, आपका चीज़ ज़रूर पूरा होगा। और जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड रखोगे, चीज़ उतनी जल्दी होगी। रोने से और कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं हासिल हुआ है, आज तक किसी को नहीं हासिल हुआ, आपको भी नहीं होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कीप दैट स्माइल ऑन एंड मूव फॉरवर्ड विद ग्रैटिट्यूड एंड जस्ट चिल, रिलैक्स। सब चीज़ होगी, सब चीज़ पॉसिबल होगी। आई हैव मेड माई लाइफ दिस मच ईजी कि मुझे टेंशन नहीं होता, बिकॉज
आई नो कि टेंशन लेने से तो एनर्जी वेस्ट होगी, जस्ट देन टेक इंस्पायर्ड एक्शंस, सिंपल। देन उसके बाद आते हैं हम वेनिंग क्रिसेंट। वेनिंग क्रिसेंट मीन्स जैसे हमें धीरे धीरे न्यू मून दिखने लगा था, वैसे ही अब हमारे को शैडो ना 80% हो गया है और जो मून है वो 20% ही दिख रहा है, तो वो आ गया है वेनिंग क्रिसेंट, जिसे बैल्समिक भी बोला जाता है, लेकिन आप वेनिंग क्रिसेंट ही ध्यान रखो। टेक टाइम टू रेस्ट, रिफ्लेक्ट, contemplate and solidify your transformation. This is the final releasing and purging stage. Prepare new seeds to be planted soon. So waning crescent के बाद हमारे पास क्या आएगा? न्यू मून, अगेन डार्क मून आएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये जो टाइम होता है ना, जस्ट चिल, रिलैक्स एंड एनालाइज कि हमें अभी तक हमने जो करा न्यू मून, क्योंकि अब नया न्यू मून आने वाला है नेक्स्ट, तो हमने क्या क्या हुआ हमारे साथ में, सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया था, और आज मैं अगर आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ तो वो इस वजह से है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किए हैं। वो चीज़ें, कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट या हार्ड नहीं होती है, बट हम क्या करते हैं ना, हम रोना धोना करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट स्माइल एंड दैट ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या होता है ना, आज मेरी जेब में 100 रुपये भी नहीं है, बट मुझे ग्रैटिट्यूड रखना है कि भगवान थैंक यू, मेरा जो भी कंडीशन है इससे भी वर्स्ट हो सकता था, इससे भी बदतर हो सकता था, लेकिन ठीक है, और मुझे पता है कि कल का दिन आज के दिन से भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं बहुत थैंक यू हूँ आपके लिए, उस चीज़ के लिए जो मेरे पास आने वाली है। मतलब अगर कल मुझे 10,000 रुपये आने वाले हैं तो मुझे आज तो मेरे पास 100 रुपये, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई ठिकाना नहीं कहाँ से मेरे पास आएंगे, बट बिकॉज आई नीड 10,000 दिस मंथ, 15,000 और 20,000 जो भी अमाउंट है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट अनसीन, जो मुझे पता नहीं कहाँ से आएंगे, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और यही चीज़ है जो लेकर आएगी आपके पास वो चीज़ जो आप डिज़ायर कर रहे हो। तो रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता उस तब। लेकिन ग्रैटिट्यूड रखने से और जस्ट स्माइल और पॉजिटिव रहने से तो आपके पास वो चीज़ भी आएगी जो आप चाहते हो, और आपके पास उसके साथ में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में आएंगी। तो वेनिंग क्रिसेंट पे आपको सब चीज़ आपने कर लिया, आपके लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो गई, बस अब आपको अगेन न्यू मून आएगा तो नए मैनिफेस्टेशन रखना है। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग इस चीज़ को, इस वीडियो को सीरियसली लेंगे, प्लीज़ एक अपना डायरी मेंटेन करो मून साइकिल्स के ऊपर कि क्या न्यू मैनिफेस्टेशन रखे, और आपका एक न्यू मून से लेकर दूसरे न्यू मून पे, मतलब एक न्यू मून आया, अभी तो न्यू मून गया ही, अभी फुल मून आएगा, न्यू मून से लेकर फुल मून तक और फुल मून से लेकर नेक्स्ट न्यू मून तक क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में, ठीक है। इवन अगर एक थॉट भी आया होगा ना आपके दिमाग में जो आपको खूब अट्रैक्ट किया होगा, आपको लगा होगा कि ये थॉट किसी वजह से आया है आपकी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है थॉट, राइट इट डाउन। लिख के रखने से और वापस उसको देखने से, मतलब नेक्स्ट साइकिल पे देखने से, आप खुद उस पर मतलब अगर आपने 50 चीज़ें लिखी होंगी ना तो 25 चीज़ों पे आप टिक कर दोगे कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है। बट अगर आपके पास ऐसा कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं होगा तो आप नहीं बोल सकते कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो जो लोग भी इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करी है, और क्योंकि मैंने तो सीरियसली लिया था और मेरी लाइफ में चेंजेस मैं देखती हूँ, मैं रोज़ देखती हूँ, इसलिए आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के जस्ट किताबें पढ़ना या फिर थोड़ा सा स्टडी करके पढ़ने से, बताने से क्या है, क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है। दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं, खुद के एक्सपीरियंस से ही आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। तो सीरियसली लो, एक डायरी मेंटेन करो, एक नोटबुक मेंटेन करो, पेज या एक सिंगल पेज, एक पन्ने से कुछ नहीं होता है, एक नोटबुक लेकर आओ नई बाज़ार से, उसको लेकर अपने मून फेजेस वाली मून मैनिफेस्टेशन लिखकर एक नई सी सुंदर सी डायरी बना और उसमें लिखो हर चीज़। मेरी श्योरिटी है कि अब बहुत सारी चीज़ें आप खुद रियलाइज़ करोगे कि काफ़ी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जस्ट बिकॉज आप मून फेजेस को यूज़ कर रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑयल। ऑयल का क्या फ़ायदा है। सो दिस टाइप ऑफ 2 बॉटल्स विल कम, इस टाइप की 2 बॉटल्स आएंगी, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा ना, एक होगा न्यू मून के लिए, एक होगा फुल मून के लिए। अगर जैसे आप न्यू मून के लिए कोई भी रिचुअल कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो, ठीक है, एक कैंडल जला लो आप, ठीक है। अगर आपके पास कलर कोऑर्डिनेटेड कैंडल नहीं, लेट्स से अगर मुझे
मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है इस महीने, या तो मैं ग्रीन कैंडल यूज़ करूँगी। मुझे लव रिलेशनशिप हील करना है या न्यू लव अट्रैक्ट करना है तो मैं पिंक कलर का करूँगी। अगर मुझे हेल्थ सही करनी है तो मैं ग्रीन कलर का करूँगी। फिर मेरी कोई और भी अदर डिज़ायर है तो मैं उस अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेटेड कलर का कैंडल यूज़ करूँगी। अगर आपको कोऑर्डिनेटेड कलर पता करने हैं तो उसके लिए मेरे पास एक अलग से कैंडल वर्कशॉप है, जिसके अंडर में ही आपको कैंडल्स रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट कम एंड आस्क मी कि इस चीज़ के लिए कौन सा कलर होगा, क्योंकि मैं आपको उसके लिए आपको वो कोर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना सिंपल चीज़ नहीं है, उसके पीछे फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इस तरीके के 2 बॉटल्स हैं, एक न्यू मून का, एक फुल मून का। कोई भी आप न्यू मून का रिचुअल कर रहे हैं, जस्ट ऐसा आपको अपना रिस्ट पे ऐसा आपको लगाना है। ठीक है, अब इनका ऑयल्स का मतलब क्या होता है, लगा के क्या मतलब होता है, दीज आर नॉट जस्ट ऑयल और परफ्यूम, ये मैजिकल ऑयल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद जैसे आप उसको स्मेल करते हैं ना, तो वो वाइब्रेशंस और वो एनर्जीज आपके अंदर पैदा होती है, जो मून फेस को या मून की एनर्जी को इन्वोक करने के लिए या उसको यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो मून इज़ अ गॉडेस। ठीक है, मून गॉडेस है। ठीक है, हमारे यहाँ पे चंदा मामा होते हैं, बट मून इज़ अ गॉडेस। जब हम स्पिरिचुअलिटी की और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, जिस पद्धति की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे मून इज़ अ गॉडेस। ठीक है, तो वो गॉडेस को इम्प्रेस करने के लिए या वो गॉडेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये ऑयल। जैसे हमारे कल्चर में भी काफ़ी चीज़ें होती है ना, हम भगवान को खुश करने के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ताकि उनका हमारी तरफ ध्यान है। उनकी मनपसंद की चीज़ें इंसानों के साथ में भी होता है। मेरे मनपसंद की चीज़ आप ला के देंगे तो मेरा ध्यान आपकी तरफ जाएगा, आपकी मनपसंद की चीज़ कोई ला के देगा तो आपका ध्यान उस पर्सन पर जाएगा। तो सेम तरीके से तो ये जो ऑयल्स होते हैं ये आपको गॉड की जो मून गॉडेस है उनकी उनका अपनी तरफ अट्रैक्शन अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है। न्यू मून पे एनर्जी डिफरेंट होती है, फुल मून पे एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए 2 अलग मून होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये फुल मून या फिर न्यू मून पे ही यूज़ करना है, तभी ये इतने से कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में आएगा, क्योंकि ये महीने में 1 या 2 बार ही आप यूज़ करेंगे। फुल मून बहुत रेयरली होता है कि 1 महीने में 2 बार आएगा। 31 अक्टूबर को हेलोवीन है। हेलोवीन एक वेस्टर्न फेस्टिवल है, इस दिन स्पिरिट्स बहुत एक्टिव होती हैं। ठीक है, और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, इन सब का बहुत ज़्यादा इसमें जिक्र होता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर हेलोवीन, फुल मून, और ये सेकंड फुल मून आएगा अक्टूबर के अंदर, इसको ब्लू मून बोलते हैं। ये एक साल मतलब ये होता है कि ये हर साल 1 साल में 1 ही बार आता है, हर महीने नहीं आता, या फिर 2 साल में आएगा, मतलब इस साल भी आएगा और अगले साल भी आएगा, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। ठीक है, और जो 31 अक्टूबर जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक रहेगा स्पिरिट वाइज। अगर आपको स्पिरिट से कांटेक्ट करना है, मून एनर्जी से कांटेक्ट करना है, तो 31 अक्टूबर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि उस वक्त पोर्टल जो होता है ना अदर डायमेंशन का, जिस डायमेंशन पे आपकी डिज़ायर्स होती हैं, बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलेगा उस दिन। ये मेरा खुद का इनर फीलिंग है, ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, किसी और ने इस बारे में बात नहीं करी है, बट दिस इज़ व्हाट आई फील जेन्युइनली, मतलब नॉट जेन्युइनली बट दिस इज़ व्हाट आई फील फ्रॉम माई कोर। मुझे ऐसा बहुत फील होता है, मुझे लगता है कि 31 अक्टूबर बहुत बहुत अच्छा दिन होने वाला है। अगर आप ऑयल लेते हैं तो इसका आपको आज या कल में ही ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि ये 31 अक्टूबर तक आपके पास पहुंच सके और आप इसको यूटिलाइज कर सको। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो मून ऑयल्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, जब मैंने अभी सब चीज़ों में डिस्क्राइब करा है आपको, उसको आप यूटिलाइज करें। कैंडल जला के, वाइट कैंडल जला लीजिए, अगर आपके पास कलर कोऑर्डिनेटेड कैंडल नहीं है, वाइट कैंडल जलाकर फ्लेम को देखें और उसको देखते हुए विजुलाइज करें कि क्या आपको चाहिए, उसको आते वक्त विजुलाइज करें। जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्सन अट्रैक्ट करना है, तो अब उसको ये मत सोचिए कि वो आ जाए नहीं। आप ये सोचिए कि आप उसके साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, आप उसके साथ फ़ोन पे अच्छे से बात कर रहे हैं, आप डेट पे जा रहे हैं, शादी हो गई है, एक मतलब यू हैव टू थिंक बहुत आगे का। ठीक है, उसके बाद आपको अगर मनी चाहिए, ठीक है, मनी के साथ हम क्या करते हैं, हम हमारे बिल्स पे कर देते हैं, हमारे डेट्स पे कर देते हैं, बट आपको ये नहीं सोचना। अगर आप ये सोचोगे तो आप और बिल्स और डेट्स अट्रैक्ट कर लोगे। नहीं, आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है मनी से हम क्या इंजॉय भी तो करते हो ना लाइफ अपनी।
तो हम मनी से इंजॉय करें। और अभी इस कोरोना के टाइम में तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते, तो हम मनी से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ही रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपको या तो आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन है या फिर आप इंजॉय करो अपनी लाइफ में। आप बाहर जाके खाना भी खा सकते हैं, नहीं तो आप स्विगी कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो जिस भी वे से आप अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आपको लाइफ इंजॉय करनी है, वो विजुअलाइज करना है आपको, ठीक है। लाइफ एंजॉय करते वक्त बिल पे करते या अपना लोन चुकाते हुए ये विजुअलाइज मत करना, नहीं तो और लोन और बिल्स आप अट्रैक्ट कर लोगे। क्या विजुअलाइज करना है आपको, अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए, और सिर्फ सोचना ही है, ठीक है। अभी बाहर नहीं भी जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सोच ही लो कि बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं और बाहर घूमने जा रहे हैं, मूवीज़, जो भी जिस भी तरीके से आप अपनी लाइफ सोच सकते हो कि इस तरीके से आप अपनी लाइफ इंजॉय करो, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है लाइफ एंजॉय करने का, ठीक है। तो ये आपको विजुअलाइज करना है। अब आई होप कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, बट द मून ऑयल विल रियली हेल्प यू टू इन्वोक एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ गॉडेस मून, दैट्स फॉर श्योर। सो अगर आप ले सकते हैं ऑयल तो आपको लेना ही चाहिए, एंड दिस बॉटल विल लास्ट लाइक अबाउट द होल ईयर, मतलब ये 1 साल तो आप एक बार ले लेंगे तो 6 महीने से 8 महीने तो चलेगा चलेगा। और मून फेजेस तो 1 महीने में 2 बार आते हैं, तो ये आपको आराम से 6 से 8 महीने आराम से चलेगा, ठीक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हिंदी में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको इंग्लिश में काफ़ी मिल जाएगी, इंटरनेट पे काफ़ी है, बट हिंदी में इन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत कम होती है। तो ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा ये वीडियो, मून फेजेस जानने के लिए, मून के क्या क्या फ़ायदे हमारी लाइफ में हो सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। एंड प्लीज़ सीरियसली इस चीज़ को यूज़ करो, आपकी लाइफ में को काफ़ी अच्छे ट्रेमेंडस चेंजेस होंगे। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए, एंड जस्ट लेट मी नो आफ्टर डूइंग ऑल दिस रिचुअल्स एंड एक्टिविटीज़, क्या आपकी लाइफ में आपने एनर्जीज फील करी हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं और क्या मैनिफेस्टेशंस आपके कंप्लीट हुए हैं।